ये 20वां अध्याय कहने लगी हूँ। ध्यान से सुने। जो बहनें किसी मजबूरी के कारण मंदिर नहीं जा सकती, वो घर बैठे नियम वगैरह सुनकर और कथा सुन के विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। धर्मदत्त बोला, कार्तिक मास में तीर्थ व्रत नियम आदि करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने के कारण उन पर तेरा अधिकार नहीं है। तेरे इस कष्ट को देखकर मैंने मन दुखी तेरा उद्धार किए तेरा उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 प्रेत योनियों को देने वाला तेरा यह पाप बड़ा निंदित है। थोड़े से पुण्यों से ये समाप्त नहीं होगा, इसीलिए इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, इसके आधे पुण्य के फल से उत्तम गति पाएगी। नारद जी बोले, यह कहकर धर्मदत्त ने 12 अक्षर मंत्र को सुनाकर जो तुलसी युक्त जल उसके ऊपर छिड़का, तब वह प्रेत योनि से छूट गई। जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर सुंदर लक्ष्मी के समान हो फिर ब्राह्मण को प्रणाम कर हर्षित वाणी से कहा, बोली, हे महाराज, आपकी कृपा से मैं नरक से छूटी हूँ, तो अपार पापों में डूबी हुई मेरे लिए आप निश्चय नौका बन गए। नारद बोले, कलह ने विष्णु के रूप को धारण करने वाले देवताओं समेत प्रकाशमान विमान को देखा। तब देव धर्मदत्त ने विमान को आश्चर्यपूर्वक देखा और विष्णु रूपी उन गणों को देखकर प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस धर्मदत्त को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन बोले। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुम बहुत धर्मात्मा हो, विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, तीनों पर दया करते हो, विष्णु के भक्त हो। तुमने बचपन से जब तक जो कार्तिक व्रत किया उसका आधा फल देने से कलह के पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो गया। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके पूर्व जन्मों के पाप मिटे और हरि का जागरण आदि करने से यह विमान मिला, जहाँ अनेक प्रकार के भोग हैं, ऐसे बैकुंठ को जा रहा है। तुमने कार्तिक में दीप दान किया था, इससे तेज मिला और तुलसी के पूजन से और कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया था, इसीलिए मोक्ष का विष्णु के पास जाती है। और तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्रियों सहित बैकुंठ को आओगे तथा बैकुंठ में भगवान विष्णु की सारूपता मुक्ति को पाओगे, जिसका तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्रियों सहित बैकुंठ को जाओगे तथा बैकुंठ में भगवान विष्णु की सारूपता मुक्ति को पाओगे, जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य सदगति को प्राप्त करते हैं। जैसे ग्रह के पकड़ा हुआ हाथी मुक्त हो भगवान के समीप गया और उनका गण कहलाया। तुमने विष्णु भगवान की जो पूजा की है, सो कई हजारों वर्षों तक दोनों स्त्रियों सहित भगवान के चरणों में निवास करोगे। जब पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आकर सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ कहलाओगे। ये दोनों स्त्रियां तुम्हारे साथ होंगी और तीसरी यह कला आधे पुण्य की अधिकारिणी, यह भी तुम्हारे साथ रहेगी। वहाँ भी विष्णु भगवान तुम्हारे समीप रहेंगे और तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक वर्ष से उत्तम कोई भी तीर्थ नहीं है। और श्री कार्तिक महात्मा की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। एक दिन में 2-2 अध्याय लगाने होंगे। अध्याय ज्यादा हैं और दिन कम होते हैं कार्तिक में, इसीलिए मैं 21वां अध्याय करने लगी हूँ। जो बहनें किसी मजबूरी के कारण मंदिर नहीं जा सके, वो घर में बैठे अध्याय और छोटी छोटी कथाएं सुनकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। राधे राधे। श्री विष्णुगण बोले, हे द्विज, इतिहास समेत हम प्राचीन बात कहते हैं
उसे ध्यान से सुनो। काशीपुरी में चोर नामक चक्रवर्ती राजा था। उसके ही नाम से चोर देश प्रसिद्ध था। उसके राज्य में कोई आदमी सुखी दुखी पापी गरीब और रोगी नहीं था। एक समय वह राजा अनंत शयन नाम स्थान को गया, जहाँ की योग माया के साथ भगवान श्री हरि शेषशैया पर शयन करते हैं। वहाँ लक्ष्मी ने पति भगवान का मणियों और सुंदर स्वर्ण के फूलों से पूजन किया। पृथ्वी पर राजा प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब हाथ में तुलसी और जल लिए काशीपुरी में रहने वाले श्री हरि सूक्त मंत्रों सहित से भगवान का स्नान कराया और तुलसी दल व बद्री से पूजन किया। भगवान के ऊपर ब्राह्मण के तुलसी पत्र चढ़ाने से राजा की पूजा के रतन ढक गए। यह देख राजा क्रोधित होकर बोला, भगवान की मणिक और स्वर्ण से मेरी पूजा की को श्री भगवान दास तुमने तुलसी पत्रों से क्यों ढक दिया? तू श्री विष्णु पूजा नहीं जानता, यह मैं जानता हूँ। तू ढोंगी है जो अत्यंत सुंदर पूजा को ढक रहा है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को न मानकर बोला, हे राजा, तुम पूजा करना नहीं जानते, तुझे लक्ष्मी का घमंड है। विष्णुदास की बात सुनकर राजा हंसकर गर्वयुक्त वचन कहने लगा, ब्राह्मण, यदि तू भक्ति का गर्व करता है, बता मुझे दरिद्री की भक्ति कितनी है। श्री हरि को प्रसन्न करने वाले यज्ञ दान आदि तूने नहीं किए और पहले तूने कोई मंदिर भी नहीं बनवाया, तब भी तुझे भक्ति का घमंड है। अब सभी ब्राह्मण मेरे वचनों को सुनो और सब देखते रहो कि श्री विष्णु भगवान साक्षात दर्शन मुझे देंगे या नहीं। इसको तब हमारी भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा राजमहल में चला गया और मुग्धन ऋषि को आचार्य बना विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषियों को बुलाया गया और अन्न संपत्ति दान दी गई। यह यज्ञ गया क्षेत्र में किया था। विष्णुदास ने भी उसी मंदिर में ठहरकर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक व्रत किया, तुलसी का पेड़ लगाया और एकादशी के दिन अक्षर मंत्र, षोडशोपचार और नित्य गीत आदि मंगल कर्मों से प्रतिदिन पूजा व व्रत करने लगा। इस प्रकार सब इंद्रियों को वश में करके भगवान विष्णु की आराधना करते हुए राजा विष्णुदास ने बहुत समय बिता दिया। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 21वां अध्याय की जय। जो नियम से होते हैं वो नियम पूरे करने जरूरी होते हैं, तभी कार्तिक मास का फल मिलता है। उसके तुरंत बाद होती है गंगा जी की आरती। निर्मल तेरा नीरज मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीरज मेरी गंगा मैया। ऊंचे ऊंचे पर्वत वास है तेरा, ऊंचे ऊंचे पर्वत वास है तेरा। आई तू पर्वत चीर जी मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीरज मेरी गंगा मैया। राम जी ने तेरे चरण छुआए, शिवा ने धर लिया शीस जी मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीरज मेरी गंगा मैया। दूरों दूरों तेरे यात्री आए, काबुल ते कश्मीर जी मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीरज मेरी गंगा मैया। या कोई नावे करवाना, या कोई साधु फकीर जी मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीरज मेरी गंगा मैया। अंत वेद तेरा कोई न सहारा, ओढ़त गंगा का नीरज मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीरज मेरी गंगा मैया। सतगुरु स्वामी ते
होई आशा जल प्रज माई ओ राम। कार्तिक महीने देव उठ आए तुलसी का गाय रचाया ओ राम। छोटी सी तुलसार को बोली एक वचन मेरा सुनिए ओ राम। चांदन ना ढूंढू सूरज ना ढूंढू आपकी संवर ढूंढो ओ राम। जब वो कृष्ण बागा में आए बागों के मोर जयकारे ओ राम। जिद में कृष्ण गोरा में आए गौआ गोरा छाया ओ राम। जिद मेरे कृष्ण गुंडा पे आए सखिया ने मंगल गाए ओ राम। जब कृष्ण जी फेरा पे आए ज्ञानी से पंडित बुलाए ओ राम। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे कृष्ण जी छोटी तुलसा मुँह बोलिए के वचन सुनिए ओ राम। अपनी कमाई का भेद न दीजो जिस जिबाए अंग आऊं ओ राम। आपकी संयूठ बोले वचन मेरा सुनिए ओ राम। सखिया में बैठी बड़क मत बोलो जिबाए अंग लेवा ओ राम। तुलसा बाई इतना धर्म से 68 तीर्थ नाए ओ राम। कन्या गावे गरवर पावे परणी पुत्र खिलावे ओ राम। बूढ़ी गावे गंगा नावे वास बैकुंठा का पावे ओ राम। तुलसा माता की जय। मेरे श्याम सुंदर गण श्याम कलेवा थार काय मूर्ख। हे जी रामा शीश मुकट थारे सोवे कानों में थारे कुंडल दमक। मेरे श्याम सुंदर गण श्याम कलेवा थार काय मूर्ख। हे जी रामा गले हीरा का हार वचंती थारे गले अटक। मेरे श्याम सुंदर गण श्याम कलेवा थार काय मूर्ख। हे जी रामा मखन मिश्री का भोग गेवड़िया थारे गले अटक। मेरे श्याम सुंदर गण श्याम कलेवा थार काय मूर्ख। हे जी रामा राधा तो रुक्मण थारे साथ सखियों में थारा मन बटक। मेरे श्याम सुंदर गण श्याम कलेवा थार काय मूर्ख। हे जी रामा वक्तन तारोगे पार हम भी तारो दया करके। मेरे श्याम सुंदर गण श्याम कलेवा थार काय मूर्ख। आया प्रयाग जी का नाम हरि बैठ गए ठाठ रचित। मेरे श्याम सुंदर गण श्याम कलेवा थार काय मूर्ख। वो घनश्याम भगवान की जय। ये यशोदा दूध बुलवाई कान्हा का मुखड़ा धोआ। मुखड़ा धोने मेरे लाला तन माखन दूंगी ताजा। माखन दूंगी ताजा तन माखन दूंगी ताजा। गुजरी तेरा माखन मैया तेरा माखन खाटा गुजरी का माखन मीठा। गुजरी रोज रुपया ले ले कान्हा का माखन दे दे। गुजरी हंसती हंसती आवा कन्हैया पल्ला पकड़ा। पन्ना छोड़ो जी गिरधारी घर सास लड़ेगी मारी। पन्ना ना छोड़ो गुजरिया गुजरिया का मन हारी। हर की राम रसोई गावा मिठड़ा सा भोजन पावा। हर का नाम कलेवा गावा बैकुंठा वासा पावा। ये बैकुंठा वासा पावा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। पहले तो सुमरूंगी सरस्वती सुमरूं गणेश देवा राम नाम का। इंद्र उतरे ब्रह्मा विष्णु गरुड़ चढ़े भगवान देवा मेरे राम का। राम नाम कै बहनों सुमनि करो। इस दिव्य उतरोगे पार देवा मेरे राम का। मीठा तो बना ले बहनों न्यूटने की चलो। मुक्ति तो देंगे भगवान बदेवा मेरे राम का। राम नाम कै बहनों सुमन करो। इस विद उतरोगे पार बदेवा मेरे राम का।
बोल सिया राम महाराज की जय। माँ तुलसा तेरी आरती, माँ वृंदा तेरी आरती, प्रातः काल गावा हाथ जोड़ के, प्रातः काल गावा हाथ जोड़ के, प्रातः काल गावा दीवा बाल के, प्रातः काल गावा दीवा बाल के, तेरिया डाल डाल तेरिया मंजरनु प्यारिया, कर दिया विपता नु सखियां दी दूरियां, सखियां मैं भी हर सुनावा हाथ जोड़ के, माँ तुलसा तेरी आरती, माँ वृंदा तेरी आरती, प्रातः काल गावा हाथ जोड़ के, तेरा पता पता हरि जी दा पता दसदा, तेरी रग रग विच नटवर बसदा, माँ मैं भी दर्शन पावा हाथ जोड़ के, तेरिया जड़ा विच गंगा यमुना प्रयाग, तेरे दर्शन किते जाग जांदे बाग है, मैं भी बागा नू जगावा हाथ जोड़ के, तू विष्णु भगवान जी की प्यारी है, ठाकुर न जिंद ते जहान ता भी प्यारी है, मैं भी बागा नू जगावा हाथ जोड़ के, मैं भी वारी वारी जावा हाथ जोड़ के, जिस घर विच तेरी पूजा नित होंदी, रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी मां आन खनोंदी, मैं भी तेरा ही नाम देवा हाथ जोड़ के, माँ तुलसा तेरी आरती, माँ वृंदा तेरी आरती, हाथ जोड़ गावा तेरी आरती। बोल तुलसा माता की जय। अब आखिरी विनती है भगवान जी से। कहते हैं भगवान सब कुछ बिना मांगे दे देता है, लेकिन दास की यही विनती है कि मांगू मैं राम तय थोड़ी थोड़ी बात में, भाई दिए भतीजा दिए लाड चाओ माँ बाप का, के मांगू मैं राम तय थोड़ी थोड़ी बात में, बेटे दिए पोते दिए सुख दिए बरतार का, के मांगू मैं राम तय थोड़ी थोड़ी बात का, महल दिए गाड़ी दिए ऊपर बंगला कांच का, के मांगू मेरे राम तय थोड़ी थोड़ी बात का, रजाई दिए गदा दिए पिलंग दिए निवार का, के मांगू मेरे राम तय थोड़ी थोड़ी बात का, मोटे मोटे रोट दिए ऊपर बुरा बात का, के मांगू मेरे राम तय थोड़ी थोड़ी बात का, गंगा दिए यमुना दिए नाल दिए प्रयाग का, के मांगू मेरे राम तय थोड़ी थोड़ी बात का, धन दिए दौलत दिए खजाना दिए कुबेर का, के मांगू मेरे राम तय थोड़ी थोड़ी बात का, बड़ दिए पीपल दिए नीम दिए त्रिवेणी का, के मांगू मेरे राम तय थोड़ी थोड़ी बात का, सरनी दिए बरनी दिए दर्शन दिए आपका, के मांगू मेरे राम तय थोड़ी थोड़ी बात का। बोल सिया रामचंद्र महाराज की जय।